राधे राधे दोस्तों। तो आज है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर के दिन जैसे सबको पता ही है कि गांधी जी का जन्मदिन है। तो आज वो दिन है और कल से है नवरात्रि स्टार्ट, जो सबसे खुशी की बात होती है। मतलब 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जिसमें 10वां दिन मतलब रावण का दहन होता है, मतलब रावण को जलाते हैं। तो आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो उनके बारे में कुछ 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गांधी जी मतलब जैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी गांधी जी के बारे में कुछ ऐसा चीज़ है जो आजकल के लोग उसे फॉलो नहीं करते। मानते तो है पर फॉलो नहीं करते। जैसे गांधी जी आप सभी को पता है कि वो कभी उन्होंने मतलब ऐसे कपड़े नहीं पहने जो पहने थे। उन्होंने अपने स्कूल टाइम पे पहने थे, जब बाहर कहीं गए थे। उसके बाद उन्होंने एक धोती और कुर्ता ही पहना था, जो मतलब अभी भी कोई गांव के लोग पहनते हैं, मतलब बहुत कम। अब बोलते हैं ना, एक गांव का अगर एक बूढ़ा इंसान मर गया तो एक धोती और एक कुर्ता कम हो जाएगा उसके लिए। तो वही चीज़ है जो गांधी जी पहनते थे। एक धोती को मतलब नीचे पहन ऐसे लपेट के और उसको ऊपर ही ऐसे डालते थे, मतलब तो दोनों धोती मतलब खुली हुई रहती। और सबसे बड़ी जो मतलब आजकल इतने फैशन के कपड़े आ गए, मतलब तो हर एक मतलब कपड़े जो होते हैं उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो एक धोती ही होती है। एक धोती को आप कैसे भी पहन सकते हो, नीचे पहन सकते हो, ऐसे ऊपर को मतलब ऐसे डाल सकते हो धोती को, मतलब कैसे भी पहन सकते हो एक धोती को। हर एक प्रकार के लोग अलग पहनते हैं। मतलब एक तो लुंगी टाइप की होती है, तो साउथ वाले उसको ऐसे नीचे से बांधते हैं। वही धोती को गुजराती लोग ऐसे पीछे से बांधते हैं। मतलब एक धोती को आप कम से कम एक नहीं, कम से कम 25 या 30 प्रकार से पहन सकते हो एक ही धोती को। वही जो धोती मतलब साड़ी होती है, तो उसे नेपाली लोग कुछ अलग हिसाब से पहनते हैं, ऐसे आप देखा होगा नीचे से राउंड राउंड। और जो बंगाल के लोग होते हैं उसको अलग ही हिसाब से पहनते हैं। महाराष्ट्र के लोग उसको और अलग ही हिसाब से पहनते हैं। मतलब ऐसा देखने में लगता है कि बड़ा मतलब मज़ा आता है। मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार के अगर वो धोती पहनते तो हम सभी को पता चलता है कि ये मतलब देख के ही इंसान पहचान लेगा कि ये धोती ये औरत जो है कहाँ की है। वैसे ही आदमी का भी है। आदमी भी अपने अगर स्टाइल से पहनेगा तो उसको इंसान को देख के ही समझ जाएगा कि हाँ ये इंसान यहाँ है। अगर कोई बिहार वाला होगा उसके सर में गमछा होगा ही होगा, या कंधे पे रखा होगा, पर गमछा उसके साथ होगा ही। जो बिहार की एक अलग ही पहचान है, मतलब गमछे के साथ। कोई भी गमछा हुआ आप वाइट पहने या ऐसे धाड़ी कलर की होती है वो आप पहने, लेकिन गमछा होगा उसके साथ फिक्स। तो हर एक प्रकार की अपनी अपनी चीज़ है। जो गांधी जी बोलते थे कि मतलब सबसे पहले जब गांधी जी ने हम देश को आज़ाद कराया था, उन्होंने बोला था कि जो भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए सारे ये जीएसटी है, उस समय कानून के लॉ थे, उनको सबको तोड़ के फेंक दो। जहाँ जहाँ मतलब जो जो अंग्रेज़ों को बनाने थे उनको तोड़ के फेंक दो। अभी तक वो चीज़ें हैं, इसीलिए अभी तक मतलब हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ। गांधी जी ने खाली अंग्रेज़ों से देश आज़ाद करवाया था। उसके बाद जो मतलब कुछ नेता ऐसे हुए जो मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ बुलाने लगे। उसके बाद मतलब वहाँ की कंपनी यहाँ आने लगी, यहाँ की मतलब पैसा बाहर जाने लगा। तो तब से महंगाई जो स्टार्ट हुई, क्योंकि सन 1947 तक बहुत हमारे देश के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था। 1952 में जो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब पैसे लिया था उनसे एक हिसाब से लोन हिसाब से, तो वही चीज़ है। तब से हमारा 1 रुपया बहुत कम हो गया। आज उनका $1 हमारा 1 रुपया कम से कम 72 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके उनका $1 होगा। जो उस टाइम पे बराबर थे, उनका $1 हमारा 1 रुपया बराबर था। तो आज सोच रहे हम इतने पीछे हो गए। हालांकि हमारी जनसंख्या बढ़ी तो कम से कम उस टाइम पे कुछ करोड़ लोग थे, आज 145 करोड़ लोग हो गए। तो मतलब कम से कम जनसंख्या 5 या 6 गुना बढ़ी। और पैसा कितना बढ़ गया, सीधे का सीधा 72 रुपये ज़्यादा हो गए। मतलब तो सोच सकते हो, कम से कम वही चीज़ अगर कम से कम 10 रुपये भी होता तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इतनी महंगाई होगी, लोग आजकल के ज़माने में लोग कुछ कर ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये मानता हूँ, जिसके पास हाथ पाँव है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसके पास हाथ पाँव नहीं है वो कहीं कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन जिसके पास हाथ पाँव नहीं है वो एक बीमार, लाचार, निर्लज, मतलब जो बोलो उसको बोलो। चाहे वो औरतें हैं या लड़कियां हैं या आदमी है या बड़े हैं, मतलब जितने भी है, मतलब उतने उनको ये मान्यता नहीं है कि हाँ मैं ठीक हूँ तो काम करूँ। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। किसान और जो जवान होते देश, हमेशा उनके लिए देश को कुछ भी करना पड़े। जैसे दान होता है तो सबसे बड़ा दान जो देता है एक सैनिक देता है और एक किसान देता है। क्योंकि किसान भी दिन रात खेतों में अपनी मतलब टाइम देता है, मतलब उसको हर एक
चीज़ संभाल के रखता है, वही जवान जो है पूरा देश को बचाता है। वो सेम प्रोसेस किसान भी करता है। अगर किसान खिलाए उगाएगा नहीं तो इंसान कुछ खा नहीं सकता। अगर जवान देश की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर इंसान का यहाँ मतलब बचना नामुमकिन है। क्योंकि बाहर के देश जो है हमसे सबके सब बड़े ताकतवर बड़े देश हो गए। हालांकि भारत सबसे बड़ा देश है, लेकिन लोग ऐसे हो गए कि मिलते हैं, मतलब इसके पास पैसे है तो इससे जलते हैं वो लोग, उसको गिलाने मतलब जितना वो इंसान उठेगा उतने लोग नीचे से काट देंगे उसको, ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। फिर भी जैसे जैसे करके इंसान उठता है लेकिन फिर लोग काट देते हैं उसको। तो यही बात है, गांधी जो बोलते हैं वो समझाते थे लोगों को कि क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है। उस टाइम पे गांधी जी एक चरखा चलाते थे, सूत बुनते थे, मतलब कपड़ा बुनने वाला। आजकल हज़ारों मशीन आ गई। उस टाइम पे सारे लोग ऐसे ही बुनते थे कपड़े। वही कपड़ा भारत के देश से बाहर जाके कितने हज़ार सोना मिलता था उसके बदले, पैसे भी नहीं मिलते थे, सोने मिलते थे उस टाइम पे। तो कोई भी चीज़ बेचते उसके बदला सोना ही मिलता था। इसलिए हमें भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन आज सोने का नाम निशान तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन वही कितनी महंगा हो गया। कम से कम 70 या 72 हज़ार रुपये किलो सोना हो गया। किलो नहीं, मतलब ग्राम। ग्राम भी कहाँ बोलते हैं उसको, कुछ तोला बोलते हैं शायद। एक तोला मतलब 10 ग्राम सोना 72 हज़ार रुपये का। उस टाइम पे कितना था, कुछ 100 रुपये होंगे मेरे हिसाब से। मेरे को पता नहीं कि 1947 के टाइम पे कितना सोना था। आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे बता दें। तो ये चीज़ है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में जितना उतना सुनो, गांधी जी के बारे में समझो, जितना अपना देश का कर सकते हो अपना देश का करो। बाहर की चीज़ें ना खाओ, ना किसी को बोलो खिलाने के लिए। हाँ, कभी कभी कोई भी चीज़ इंसान खा सकता है, लेकिन आजकल बाहर की हर एक चीज़ में मिलावट है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक कोई भी बीमारी होती है आजकल। सबसे ज़्यादा अगर भीड़ कहीं भी चले जाओ तुम, वह हॉस्पिटलों के अंदर तुम्हें इतनी भीड़ मिलेगी तुम्हें 2-2 3-3 घंटा एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। हर जगह के हॉस्पिटल छोटे। एक बार मैं दिल्ली में गया था तो इतना, मतलब एक खाली पर्ची कटवाने के लिए मेरे को 1.5 घंटा रुकना पड़ा। फिर वहाँ से मतलब जो डॉक्टर था अंदर उससे मिलने के लिए कम से फिर 1.5 घंटा रुकना पड़ा। फिर दवाई के लिए कम से कम आधा घंटा रुकना पड़ा। मतलब उतनी लाइन लगी थी। हर जगह 100 लोग आगे खड़े थे मेरे से। उन लाइन लगने में 1-1 1.5 घंटा लग गया। तो सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं मिलेगी आप लोगों को, वो रेलवे स्टेशन और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल। इन दोनों के अलावा आपको तीसरी जगह कहीं भीड़ मिल नहीं सकती। आप कहीं कितना भी मेला लगा लो, मेले में उतनी भीड़ नहीं रहेगी जितना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन में मिलेगी। क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए है नहीं, रेलवे स्टेशन पर भी सारे लोग रहते हैं। तो ये चीज़ है। फिर मिलता है अपने कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, भारत देश है सबसे महान।